जब मन संसार की दौड़ में थक कर चूर हो जाता है, तब भीतर एक मौन पुकार उठती है। क्या यही सब कुछ है? उसी मौन में ध्यान जन्म लेता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक वापसी है अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। श्री राम कृष्ण, जिन्होंने स्वयं ध्यान की चरम अवस्था को जिया, वो कहते हैं कि जैसे सीप मोती को अपने भीतर पालती है, वैसे ही साधक अपने मन को भीतर मोती की तरह चमकाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि आत्मा की आंखें खोलना है। यह यात्रा है विचारों के कोलाहल से शांति के सागर तक, मैं की दीवार से पार वह की व्यापकता तक। ध्यान आरंभ होता है एक साधना से और समाप्त होता है उस अवस्था में जहां साधक भी नहीं बचता, केवल परमात्मा रह जाता है। आज हम श्री राम कृष्ण परमहंस जी की शिक्षाओं के द्वारा ध्यान की आरंभ से अंत तक की एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां बाहर का शोर शांत हो जाता है और भीतर का प्रकाश जाग उठता है। ध्यान के प्रारंभ में ही श्री राम कृष्ण कहते हैं कि मन एक बंदर है, उसे धीरे धीरे बैठाओ। मन का स्वभाव चंचल है, जैसे कूदता फांदता हुआ बंदर हो। ध्यान का पहला चरण है मन को शांति से बैठाना, जबरदस्ती नहीं, प्रेम से। प्रतिदिन कुछ पल आंखें बंद करके एक ही मंत्र या नाम पर ध्यान केंद्रित करें। आरंभ में मन भागेगा, लेकिन नियमित अभ्यास से वह शांत होना शुरू होगा। जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे मां की गोद में शांति पाता है, वैसे ही मन भी आत्मा की गोद में विश्राम पाता है। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। प्रत्येक दिन एक ही समय पर ध्यान करना मन को अनुशासन देता है। मन धीरे धीरे बाहरी विकर्षणों से हटकर भीतर उतरता है और ध्यान की नींव है नाम स्मरण का अभ्यास। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि नाम में अनंत शक्ति है। प्रारंभ में ध्यान कठिन लगे तो हरि नाम का स्मरण करो। यह नाम मन को भगवान से जोड़ने वाली सीढ़ी है। जब बार बार नाम दोहराते हैं तो भीतर की अशांति कम होती है। नाम मन के अशांत समुद्र को शांत करने वाली लहर बन जाता है। इससे भीतर की सतह पर जमा मैल हटने लगता है। जैसे धूप में बर्फ पिघलती है, वैसे ही नाम स्मरण से मन का कठोरपन भी पिघलता है। मन स्वच्छ होने लगता है। यह साधना का पहला सोपान है। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं कि शांतिपूर्ण स्थान का पहले चुनाव करो। ध्यान के लिए एकांत और पवित्र स्थान आवश्यक है। आरंभ में मन बहुत जल्दी भटकता है, इसलिए ऐसे स्थान का चयन करें जहां कम से कम विघ्न हो। मंदिर, नदी का किनारा, बगीचा या घर का एक विशेष कोना जहां आध्यात्मिक ऊर्जा सहज हो। यदि घर में हो तो सुबह या संध्या को चुनें। यह स्थान नियमित रूप से ध्यान के लिए ही उपयोग करें। इससे ध्यान की ऊर्जा उस स्थान में आएगी और वह पवित्र बन जाएगा। वह जगह धीरे धीरे आपके भीतर ध्यान को गहराने में सहायक बनेगी। बाहर की शांति भीतर की शांति को आमंत्रित करती है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि श्वास को साधो, मन अपने आप संभल जाएगा। ध्यान में श्वास पर ध्यान देने का उपाय है धीरे धीरे गहरी सांस लेना और छोड़ना। यह मन को वर्तमान में लाता है। प्रारंभिक साधक को श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह क्रिया मन को इधर उधर भटकने से रोकती है। जब हम श्वास को अनुभव करते हैं, तब मन एकाग्र होने लगता है।
यह अभ्यास आंतरिक स्थिरता देता है। धीरे धीरे यह स्थिरता ध्यान को गहराती है। जैसे जल की सतह शांत हो तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि बालक की भांति सरल बनो। ध्यान के लिए हृदय को बालक समान निर्मल बनाओ। बच्चा जब रोता है तो मां उसकी सुनती है। वैसे ही सच्चे हृदय से की गई साधना फलदायी होती है। ध्यान में किसी भी छल कपट, दिखावे या ज्ञान का बोझ न लाओ। जब साधक खुद को शून्य करता है तभी परमात्मा उसमें भरता है। ध्यान की गहराई सरलता से आती है, जटिलता से नहीं आती। हृदय को भावपूर्ण बनाओ, जैसे बच्चा मां को पुकारता है। ऐसे पुकारने वाला ध्यान ही मोती से चमकते मन को जन्म देता है। और भावना ही ध्यान की आत्मा है। देखो, निर्जीव ध्यान से कुछ नहीं होता, भावना उसमें प्राण फूंकती है। जब तुम भगवान को सच्चे प्रेम से पुकारते हो तब ध्यान भीतर उतरता है। केवल आंखें बंद करना ध्यान नहीं है, हृदय खोलना जरूरी है। जैसे प्रिय व्यक्ति की याद से मन भीगता है, वैसे ही ईश्वर की भावना से ध्यान भीगता है। भावना से मन मंदिर सुगंधित हो जाता है। यह सुगंध ध्यान को सहज बनाती है। जब हृदय में करुणा, प्रेम और समर्पण होता है तब ईश्वर स्वयं भीतर प्रकट होते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि देह को भूलो और केवल चैतन्य में ठहरो। अब श्री राम कृष्ण धीरे धीरे गहरी बातें बताते हैं, गहराई में जाते हैं ध्यान की। वे कहते हैं कि ध्यान का अगला चरण है देह भाव से मुक्त होना। जब तुम बैठते हो और धीरे धीरे शरीर की अनुभूति मिटने लगती है तब समझो ध्यान गहराने लगा है। यह सहज नहीं लेकिन अभ्यास से होता है। जब साधक अपने को शरीर नहीं आत्मा मानता है तब वह वास्तव में ध्यान करता है। इस अवस्था में देह की पीड़ा, समय का बोध सब लुप्त हो जाता है। केवल चैतन्य शेष रह जाता है। यह आत्मा के साथ प्रथम मिलन होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मन की गति को भीतर की ओर मोड़ो। जो मन सदा बाहर दौड़ता है विषयों की ओर, उसे भीतर मोड़ो आत्मा की ओर। ध्यान तभी गहरा होता है जब मन को विषयों से हटाकर ईश्वर में लगाया जाए। जैसे कोई नदी दिशा बदलती है वैसे ही अभ्यास से मन की दिशा बदलती है। प्रारंभ में मन भागेगा पर हार मत मानना। हर बार प्रेम से उसे भीतर लाओ, भीतर खींचो। अंततः वही मन आत्मा में रमने लगता है। यह ही सच्ची विजय है। और ध्यान में लय स्वरूप की अनुभूति आवश्यक है। जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि समय और स्थान का बोध न रहे तब लय होती है। यह स्थिति साधना का मोती है। इसमें न कोई साधक बचता है न साधना, केवल और केवल अनुभव शेष रहता है। यह अवस्था स्थिर अभ्यास से आती है। मन, बुद्धि, अहम सब विलीन हो जाते हैं। केवल आत्मा का अनुभव होता है जो शुद्ध, शाश्वत और आनंद स्वरूप है। यही है ध्यान की पूर्णता। और देखो, यदि तुम्हें ध्यान मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, तो गुरु की छवि या चरणों पर ध्यान केंद्रित करो। यह भी सरल और प्रभावी उपाय है। गुरु के स्वरूप में चित्त लगाना मन को एकाग्र करता है। उनका प्रेम, उनकी कृपा मन में शांति भरती है। गुरु में ध्यान लगाने से ध्यान स्वतः भीतर उतरता है। यह भक्ति और ध्यान दोनों की संगति है।
इससे साधक तेजी से आगे बढ़ता है। अब श्री राम कृष्ण और गहन अवस्था में जाते हैं। वे कहते हैं कि दृष्टा बनो, विचारों के पीछे मत भागो। ध्यान में विचार आएंगे, पर तुम बस साक्षी बने रहो। विचारों से लड़ो नहीं, उन्हें बहने दो जैसे बादल बहते हैं। मन को देखने वाला बनो, पकड़ने वाला नहीं। जब तुम भीतर बैठकर बस सब कुछ होते हुए देखते हो, तब धीरे धीरे विचारों की शक्ति क्षीण होने लगती है। इस दृष्टा भाव से मन का भार उतरता है, तब मन गहराई में उतरने लगता है। यह शुद्ध अवलोकन ध्यान को स्थायित्व देता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि प्रतीक्षा करना सीखो, बहुत ज्यादा उग्र मत हो जाओ। ध्यान एक बीज के समान है, उसका फल समय से आता है। जल्दी फल पाने की लालसा से ध्यान की गहराई नहीं आती। जब तुम धैर्य पूर्वक साधना करते हो, तब भीतर शांति जन्म लेती है। ध्यान में बैठना ही पर्याप्त है, बाकी सब अपने समय पर होता है कृपा से। जो प्रतीक्षा करता है वही पाता है। ध्यान तपस्या है, और तपस्या में धैर्य ही शक्ति होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा भीतर उतरना ही तुम्हारी यात्रा है, धीरे धीरे सहज रूप से। और अंतर्मुखी बनो, बाहर से हट जाओ। देखो, जब तक मन बाहर है, आत्मा की गहराई में नहीं जा सकता। ध्यान में बैठते समय सभी विषयों को एक किनारे रख दो, अलग। अपना मन, अपनी दृष्टि, अपनी ऊर्जा सब भीतर की ओर मोड़ दो। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही साधक भी स्वयं में समा जाए। बाहर की चकाचौंध से हट जाओ, भीतर की ज्योति प्रकट होगी। यह अंतर्मुखता ही आत्मदर्शन की राह है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि अपने इष्ट से प्रेम करो, इष्ट को जीवित अनुभव करो। तुम्हारा इष्ट कोई मूर्ति नहीं है, वह तो जीवित सत्ता है। ध्यान में ऐसा भाव लाओ कि भगवान यही है तुम्हारे सामने। जब यह भावना सच्ची होती है, तब ध्यान केवल कल्पना नहीं रह जाता, अनुभव बन जाता है। ईश्वर को मित्र, माता, पिता, प्रेमी या जैसा मन चाहे वैसा मान लो। भाव जितना गहरा होगा, अनुभव उतना ही सजीव होगा। यह ध्यान को प्राणवान बना देता है। तब ईश्वर केवल विचार नहीं, साक्षात्कार बन जाते हैं। और ध्यान रखो, सत्संग आवश्यक है। सत्संग से ध्यान की रक्षा करो। ध्यान रूपी दीपक को माया की हवा से बचाना है। साधना के बाद संसार में प्रवेश करते ही ध्यान की लो डगमगाने लगती है। इसे ही स्थिर रखने के लिए सत्संग आवश्यक है। संतों की वाणी, शास्त्रों का अध्ययन और सच्चे साधकों का साथ ध्यान को पुनः पुष्ट करता है। यह संगति साधना को टिकाऊ बनाती है। मन तो बार बार संभलता है, बढ़ता है। यह सावधानी ही ध्यान की गहराई को स्थायी करती है। और सच्चा साधक परिणाम नहीं चाहता, वह तो ईश्वर को चाहता है। ध्यान का उद्देश्य कोई अनुभव नहीं है, ईश्वर है। यदि ध्यान में कुछ ना दिखे, कुछ ना घटे, तब भी बैठो, क्योंकि ईश्वर दिखने के लिए नहीं है, वो तो मिलने के लिए है। अनुभव आते हैं, जाते हैं, पर ईश्वर तो शाश्वत है। ध्यान में यह भाव रखो कि मैं तुम्हें चाहता हूं प्रभु, न कि कोई विशेष अनुभव। यह निश्चल प्रेम ध्यान को उच्चतम अवस्था तक ले जाता है, जहां केवल समर्पण होता है। ध्यान को एक सुगंध बनाओ,
ध्यान ऐसा हो जो जीवन के प्रत्येक कर्म में सुगंध की तरह बस जाए। ऐसा नहीं कि बस बैठकर ही ध्यान हो, बल्कि उठते बैठते चलते फिरते ईश्वर का स्मरण बना रहे। यह ध्यान का परिपाक रूप है। जब मन प्रत्येक कार्य में ईश्वर को देखे तब साधक स्थिर हो जाता है। तब बाहरी हलचल भीतर के मौन को नहीं तोड़ पाती। यह जीवन को ही ध्यान बना देता है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि भीतर की ज्योति देखो। जब ध्यान गहराई में जाता है तो भीतर प्रकाश दिखाई देता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, चेतना का स्वाभाविक विकास है। जब मन निर्मल होता है तो आत्मा की ज्योति स्वयं प्रकट होती है। ध्यान में उस आंतरिक प्रकाश को अनुभव करो। यह प्रकाश ही ब्रह्म स्वरूप है। उसमें डूबो और अनुभव करो कि तुम वह ही हो। यह ध्यान की दृष्टा दृश्य दृष्टि की एकता है। और ध्यान की गहराई में मैं नहीं रहता। गहरा ध्यान वह है जहां मैं लुप्त हो जाए, साधक साध्य और साधना सब विलीन हो जाएं, केवल शुद्ध अस्तित्व रहे। यह अवस्था शब्दातीत होती है पर अनुभव में पूर्ण होती है। यह वही अवस्था है जिसमें साधक खुद को भी भूल जाता है। वहां केवल आनंद, शांति और असीम शक्ति होती है। यही निर्विकल्प समाधि का आरंभ है। रामकृष्ण कहते हैं कि माया से बाहर आओ, तभी ब्रह्म को जानोगे। माया का पर्दा हटे बिना कभी ध्यान सफल नहीं होता। जब तक मन संसार की मिठास में उलझा है तब तक वह ब्रह्म का स्वाद नहीं चख सकता। ध्यान से माया की परतें एक एक करके हटती हैं। मोह, वासना, लोभ, ये सब मन को नीचे खींचते हैं। ध्यान से मन ऊपर उठता है तब सत्य का साक्षात्कार होता है। यह उड़ान ही मोक्ष की राह है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि ध्यान में अहम का विसर्जन हो। जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं यह भाव है, तब तक पूर्ण ध्यान नहीं होता। जैसे मोमबत्ती की लौ में पतंगा जलकर समाप्त हो जाता है, वैसे ही ध्यान में मैं का अंत हो जाए, केवल ईश्वर रह जाए, ध्यान भी न रहे, ध्यान करने वाला भी न रहे, तब शुद्ध अस्तित्व ही शेष रहता है। यह अवस्था अद्वैत की ओर ले जाती है। ध्यान वहां पूर्ण होता है जहां साधक खुद को मिटा देता है। आत्मा को ही गुरु मानो। ध्यान में बाह्य गुरु तुम्हें भीतर के गुरु तक ले जाए, यही संभव है। ध्यान में जब तुम गहराई में उतरते हो तो भीतर एक मौन मार्गदर्शन शुरू होता है। वही तुम्हारा आत्मगुरु है। वह शांति, वह आंतरिक ज्योति, वह प्रेम, वही ईश्वर का साक्षात स्पर्श है। उसे सुनो और उसका अनुसरण करो। जब बाहर कोई उत्तर न मिले, भीतर की मौन आवाज ध्यान का पथ दिखाएगी। ध्यान और प्रेम दोनों एक ही पथ हैं। इसको ध्यान से समझो। जहां प्रेम है वहीं गहरा ध्यान खिलता है। ध्यान केवल सूखा बैठना नहीं है, उसमें प्रेम का रस हो, तभी वह जीवंत होता है। ईश्वर को प्रेम पूर्वक पुकारो, आत्मीयता से बुलाओ, ध्यान गहराता जाएगा। जैसे मां को बच्चे की पुकार सुनाई देती है, वैसे ही ईश्वर भी प्रेम से खींचे चले आते हैं। प्रेम रहित ध्यान शरीर बिना आत्मा के समान है। हर श्वास में ध्यान समा जाए। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं कि ध्यान ऐसा बनाओ कि वह तुम्हारे श्वासों में बस जाए। यह ध्यान की परिपक्व अवस्था है।
जहां साधक बैठे बिना भी ध्यानस्थ रहता है। हर श्वास, हर दृष्टि, हर भाव बस प्रभु में रमा हो। जब साधक और संसार अलग नहीं होते, वह जो भीतर है वही बाहर भी झलकता है। ध्यान अब अभ्यास नहीं, स्वभाव बन जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य है आत्मा में स्थिरता। ध्यान की पूर्णता तब है जब आत्मा में ठहराव आ जाए। वहां न इच्छा बचती है, न भय, न कामना, बस अस्तित्व का शुद्ध आनंद है। यह ध्यान आत्मा के साथ एकत्व की अवस्था है। न कुछ पाना है न खोना है, बस होना ही पर्याप्त है। यही निर्विकल्प समाधि है, जहां सब कुछ मिट जाता है और केवल वह शेष रह जाता है। यही ध्यान का चरम उत्कर्ष है।